जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि आप मैट्रिक पास हैं और इस महीने यानी मई 2022 में कोई गवर्नमेंट वैकेंसी भरने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। आज आपको हम दो गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में बताएंगे जिस पे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास मांगा गया है। आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हो। यदि आप मैट्रिक क्लियर कर चुके हैं, इंटर क्लियर कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके हैं, फिर भी आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा A to Z हम जानकारी देंगे कि कौन कौन भर सकता है, कब से कब तक भर सकता है, कितना पैसा लगेगा भरने में, वगैरह वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा A to Z जानकारी आप लोगों को देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता देना चाहेंगे कि आप भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो देखिए, सबसे पहला जो वैकेंसी है दोस्तों, वो निकल के आ रहा है इंडिया पोस्ट की तरफ से, यानी भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकल के आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। और इस पे जो पोस्ट है दोस्तों, 38,926 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जिस पद का नाम है GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिस पे किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा होगा ही नहीं, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा 10th के परसेंटेज के अनुसार से। मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल गलत है, गवर्नमेंट को इस पे एग्जाम लेना चाहिए, क्योंकि 10th के परसेंटेज के हिसाब से किसी के टैलेंट को आंकना ये बिल्कुल गलत बात है। हो सकता है 10th में आपने बुक रट करके अच्छे खासे परसेंटेज ले लिए और कोई ग्रेजुएशन किया हुआ बैठा है वो नहीं ले पा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो गवर्नमेंट को इस पे एग्जाम जरूर लेना चाहिए। देखो, वैकेंसी तो निकल चुकी है, इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और इस बार जो है पोस्ट बहुत ज्यादा है। पोस्ट कितना है? 38,926, यानी कुछ कम 40,000 पद इस पे है इस बार। तो इस बार हो सकता है कि 85% वालों का, 88% वालों का, 80% वालों का भी सिलेक्शन हो जाए। कट ऑफ इस बार कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। योग्यता की बात करें तो देखिए, योग्यता इस पे मांगा गया है 10वीं पास। यदि आप 10th पास हो, कितनों परसेंटेज आपका मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप 10th पास हैं और यदि आपका 10th में इंग्लिश और मैथ था, तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है। यदि आपके 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स था, तब आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। इस पे सिर्फ 10वीं पास मांगा है। आप स्टेट बोर्ड से पास किए हैं या फिर सेंट्रल बोर्ड से पास किए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से भी पास किए हो मैट्रिक, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एक बार में पास किए हो, 2 बार में पास किए हो या फिर कंपार्टमेंटल देके पास किए हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाइएगा। इसके बाद बात करें उम्र सीमा। उम्र इस पे कितना मांगा गया? देखिए, उम्र इस पे 18 से 40 मांगा गया है, यानी आपका उम्र यदि 18 साल से ऊपर है और 40 साल से नीचे है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और हां, ओबीसी वालों को 3 साल का उम्र में छूट दिया गया है और SC ST वालों को 5 साल का इसमें उम्र में छूट दिया गया है। समझ में आ गया? लेकिन आपका कम से कम उम्र जो है, एज आपका 18 साल होना ही होना चाहिए। देखिए, इसके बाद बात करें वेतन, तो इंडिया पोस्ट ने, भारतीय डाक विभाग ने पहले ही अपना वेतन बता दिया है कि हम इतना ही वेतन देंगे। कितना वेतन देंगे? इस पे 2-3 तरह का पोस्ट है। एक है BPM, ब्रांच पोस्ट मास्टर, उस पे आपको 12,000 वेतन मिलेगा। और एक होता है डाक सेवक, जिसको ABPM भी कह सकते हो, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, उस पे 10,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। यानी इस पे 2 प्रकार का वेतन है, एक 12,000 का और एक 10,000 का। और ये सैलरी धीरे धीरे बढ़ जाता है, ये परमानेंट सैलरी आपका बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद बात करें चयन प्रक्रिया। इस पे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? तो इस पे सिलेक्शन का प्रोसेस है नो एग्जाम। इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम होगा ही नहीं। तो इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। आपका 10th का मार्क्स का परसेंटेज देखा जाएगा और उसी से कट ऑफ डिसाइड करके सबका सिलेक्शन जो जो कट ऑफ लिस्ट में आ जाएगा उसका हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस पे किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। अब बात करें जॉब लोकेशन। इस पे जॉब आपको कहां पर मिलेगा? तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपको जॉब मिलेगा। और हां, इस पे एक एलिजिबिलिटी ये भी है कि आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए और लोकल भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। समझ में आ गया? यदि आप झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान से बिलोंग करते हो, ये तो हिंदी भाषी राज्य हो गया। और यदि आप फॉर्म भर देते हो आंध्र प्रदेश से, केरल से, तो फिर वहां आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको वहां का लैंग्वेज नहीं आता है। तो आपको
जैसे आप हिंदी भाषी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप हिंदी भाषी राज्य में फॉर्म जाकर के भर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद बात करें इस पे फी यानी पैसा कितना देना है, तो 100 रुपया देना है जनरल प्लस ओबीसी वालों को, और बाकी एससी और एसटी वालों को किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा, और महिलाओं को भी कोई पैसा नहीं लगेगा, और पीडब्ल्यूडी जो है उनको भी कोई पैसा नहीं लगेगा अप्लाई करने में। समझ में आ गया। 100 रुपया लगेगा सिर्फ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को। देखिए इसके बाद इस पे ऑनलाइन कब से कब तक होगा ध्यान दीजिए, तो 2 मई से इसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है और 5 जून तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। तो आप लोग सावधानी से भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का जो है फॉर्म भरने में मिस्टेक हो गया है, गलती हो गया, और उस पे एडिट और मॉडिफिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, जिससे विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो फॉर्म भरते समय एकदम सावधानी से भरिएगा। समझ में आ गया। चलिए ये तो हो गया जिसपे एग्जाम नहीं होगा, तो जिनका परसेंटेज कम है तो वो तो नहीं भर पाएंगे। और हाँ, आप लोगों को बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि कितना परसेंटेज होना चाहिए कि हमको भर देना चाहिए इस फॉर्म को। तो देखिए यदि आपका 80% से ऊपर मार्क्स है तो आप एकदम इस फॉर्म को भर दो, 100% भर देना चाहिए आपको। और यदि आप 70% से प्लस हैं और यदि आपको लग रहा है कि कहीं भर देना चाहिए कि हो जाएगा, तो आप भर सकते हो, लेकिन आपका चांस नहीं है। 50% 40% आप चांस रख सकते हो यदि 70% प्लस मार्क्स है, लेकिन यदि आप 80% से प्लस मार्क्स है तब आपको भर ही देना चाहिए कंफर्म। समझ में आ गया। क्योंकि 78% 79% हो सकता है एससी एसटी वालों को उठा ले, तो आप 70% से भी यदि प्लस मार्क्स हो तो भी आप भर दीजिए। और यह भी चांस होता है कि मान लेते हैं कोई पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, और यहां से मान लेते हैं सीट है, और यहां से मान लेते हैं कोई अप्लाई कर दिया 87% वाला, ठीक है, और आपका परसेंट 88 है, तो आप भी अप्लाई कर दिए तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये लोग को अदर स्टेट से कोई मतलब नहीं है, अदर स्टेट का कट ऑफ से आपको कोई मतलब नहीं है। उस पोस्ट ऑफिस में कितने लोगों ने अप्लाई किया है वहां का कट ऑफ स्पेशल आएगा, उस जगह पर कितने लोगों ने अप्लाई किया है वहां का अलग कट ऑफ होगा। अदर स्टेट वालों के कट ऑफ से इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस पे तो एग्जाम होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ इधर एग्जाम होगा। जो लड़के इधर फॉर्म नहीं भर रहे हो वो इधर जरूर भरिएगा। देखिए दूसरा वैकेंसी निकल के आ रहा है एसएससी फेज 10। फेज 10 क्या है इसके बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि फेज 10 है क्या, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए हमारे भारत में बहुत सारे मंत्रालय हैं, विभाग हैं, या फिर डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे कई प्रकार का वैकेंसी निकलता है। कहीं 10 पोस्ट, कहीं 5 पोस्ट, कहीं 6 पोस्ट, कहीं 15 पोस्ट। इस तरह से पूरे भारत से सभी प्रकार के पदों को कलेक्ट करके खिचड़ी मिला करके एक वैकेंसी निकलता है जिसका नाम होता है एसएससी फेज। ठीक है, फेज 9 का भी रिजल्ट आने वाला है, फेज 8 हो चुका है, 7 हो चुका है, अभी जो वैकेंसी आया है ये इसका नाम क्या है, फेज 10। तो इस पे कई प्रकार का पोस्ट है। टोटल पद की संख्या बात करें तो 2065 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। और इस पे क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों, मैट्रिक वालों के लिए भी बहुत सारा पोस्ट है, इंटर वालों के लिए भी बहुत सारा पोस्ट है, और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी बहुत सारा पोस्ट है। तो यदि आप मैट्रिक पास हैं तो आप बहुत सारे पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। समझ में आ गया। देखिए तो योग्यता इस पे क्या मांगा है, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन। आपके पास तीनों में से कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। सिर्फ 10th पास है फिर भी भर पाइएगा, सिर्फ 12th पास है तो 12th पास का अलग अलग पोस्ट है उसको भर पाइएगा, ग्रेजुएशन पास है तो उसके लिए अलग अलग पोस्ट है उसको भी आप भर पाइएगा। ठीक है, इसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो देखिए 18 से 25 साल, 18 से 28 साल, 18 से 30 साल, हर पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र सीमा इस पे रखा गया। और उसी तरह यहां जैसा है कि एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट दे देगा और ओबीसी वालों को 3 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद वेतन की बात करें तो देखिए यहां पर स्टार्टिंग वेतन आपका 18,000 होगा, और कई पोस्ट में 30,000, कई पोस्ट में 40,000, इस तरह अलग अलग वेतन है, पोस्ट वाइज वेतन है। इंटर लेवल निकालते हो तो थोड़ा सा ज्यादा वेतन रहेगा, मैट्रिक वाला वैकेंसी निकालोगे तो उस पर कम वेतन रहेगा, ग्रेजुएशन वाला निकालोगे तो उस पर ज्यादा वेतन रहेगा। तो वेतन आपका इस पे अच्छा खासा है, इससे अच्छा वेतन उस पे है, लेकिन इस पे सिलेक्शन प्रोसेस 10th के मार्क्स के आधार पर होगा, और इस पे जो है आपका एग्जाम देना पड़ेगा, इस पे ग्रेड पे होता है, इस पे वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए तो पोस्ट के अनुसार अलग अलग सैलरी इस पे है। इसके बाद बात कर चयन प्रक्रिया क्या है, तो इसमें तो 10th का मार्क्स देख लेगा परसेंटेज, लेकिन इस पे आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर में। तो चयन प्रक्रिया है, पहले आपका सीबीटी टेस्ट होगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन सब पोस्ट में नहीं होगा। जैसे कोई पोस्ट है
मान लेते हैं MTS का, तो उस पर सिर्फ आपका CBT होगा, डायरेक्ट कागज पत्र आपका चेक करेगा, फिर आपका जॉब हो जाएगा। यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर रहे हो तब तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से सब पोस्ट के लिए, यदि आप ड्राइवर भर रहे हो तो आपको ड्राइव करके तो दिखाना पड़ेगा ना। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग वेतन है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग आपका क्या है, चयन प्रक्रिया है, समझ में आ गया। तो इस पे कई प्रकार का पोस्ट है, इसका हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं और एक वीडियो पोस्ट कोड के बारे में बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड होगा। इसके बाद बात करें जॉब लोकेशन, इस पे क्या होने वाली है, तो ध्यान दीजिए इस पे भी आपका जॉब लोकेशन ऑल इंडिया होगा। आप ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हो, लेकिन हाँ यदि आपका इंटरेस्ट है यानी रुचि है कि हम ईस्टर्न जोन में काम करेंगे, भारत के पूर्वी क्षेत्र में, तो आप भर दो ईस्टर्न जोन से। यदि आप वेस्टर्न जोन में जाना चाहते हो तो WR से फॉर्म भर दो, नॉर्थन जोन में जाना चाहते हो तो NR सेलेक्ट कर देना, ठीक है। साउथ में जाना चाहते हो तो SR से फॉर्म भर देना। तो इस प्रकार से रेंज वाइज इस पे आप ऑल इंडिया में कहीं भी भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें दोस्तों, तो इस पे 100 रुपया रखा गया है जनरल और OBC वालों को, बाकी SC ST और महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई पैसा इस पे नहीं देना है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और PWD वालों को भी कोई पेमेंट नहीं लगेगा, ये फ्री है। इसके बाद बात करें अप्लाई ऑनलाइन, इसका कब से कब तक होगा, तो देखिए 12 मई से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और ये चलेगा 13 जून तक। 12 मई से लेकर के 13 जून तक ये अप्लाई होगा ऑनलाइन। फॉर्म को आसानी से बढ़िया से सोच समझ के भरिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, नहीं तो सर्वर जो है स्लो हो जाएगा और अप्लाई करने में दिक्कत हो जाएगा, पेमेंट फंस जाएगा, आपका एप्लीकेशन फंस जाएगा, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो आप दोनों में से किसका फॉर्म भर रहे हो और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हम यह वीडियो यहां से देख रहे हैं। अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा। और इस चैनल पर आप लोगों को जॉब्स का हर प्रकार का अपडेट मिलेगा कि कब कौन सा वैकेंसी आया, कब किसका रिजल्ट आया, किसका कट ऑफ किया जाएगा, कब किसका आंसर किया आएगा, किसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे सेलेक्ट होते हैं। तो सारा चीज इस चैनल पर आप लोगों को आगे भी हम बताते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।